हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यूजीसी के नेट पेपर 1 के साथियों। तो आज हम आप सभी को भाग टू बता रहे हैं। पेपर 1 का भाग 2 बता रहे हैं, जिसमें आज फिर से क्वेश्चन आंसर करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। तो सूची 1 में है विशेषता और सूची 2 में है दर्शन। तब फर्स्ट नंबर है सूची 1 में फर्स्ट नंबर है क्रिया करके सीखना। सेकंड नंबर है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। थर्ड नंबर है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। और फोर्थ नंबर है यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। इधर सूची 2 में है 1 नंबर है प्रकृतिवाद, 2 नंबर है आदर्शवाद, 3 नंबर है व्यवहारवाद और 4 नंबर है यथार्थवाद। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन ए बी सी देख रहे हैं। 22 का आंसर कूट में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट को 1 से, सेकंड को 4 से, थर्ड को 2 से, फोर्थ को 3 से। बी नंबर ऑप्शन है फर्स्ट को 3 से, सेकंड को 1 से, थर्ड को 2 से, फोर्थ को 4 से। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट को 1 से, सेकंड को 3 से, थर्ड को 2 से, फोर्थ को 4 से। डी नंबर ऑप्शन है फर्स्ट को 3rd से, सेकंड को 2 से, थर्ड को 4th से और फोर्थ को 1 से। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फर्स्ट को 3 से मिलाना है, सेकंड को 1 से मिलाना है, थर्ड को 2 से मिलाना है, फोर्थ को 4 से मिलाना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इससे आगे 23 नंबर प्रश्न है बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर का सही आंसर होगा, 23 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 का आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, इससे आगे अब 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर होगा, 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए, ऑप्शन नंबर ए है किसी विशेष विषय का वर्णन करना, ऑप्शन नंबर बी है फोटो फिल्म का विकास, ऑप्शन नंबर सी है निबंध लिखना, ऑप्शन नंबर डी है अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। तो 26 का सही आंसर होगा, 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी विशेष विषय का वर्णन करना। इससे आगे आप 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? 27 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, ऑप्शन नंबर बी है प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर सी है दो प्रयोगों के परिणाम का लेखा करना, ऑप्शन नंबर डी है एक कहानी का वर्णन करना। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयोग करना होगा। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बी होगा शिक्षा और शिक्षण में अंतर है। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी सही है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इससे आगे 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अवधारणाओं का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण कौशल। ऑप्शन नंबर सी है निर्णय लेने का कौशल। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। इससे आगे 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो एक कठोर अनुशासक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। तो इस नंबर सी है जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इससे आगे 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत है। तो फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, सेकंड है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, थर्ड है मूर्त से अमूर्त की ओर, फोर्थ है प्रकृति का पालन करना। इसका कूट में आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी नंबर ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सी नंबर ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है या दर्शाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी है संघटक भागों का संयोजन करना। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण तकनीक। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण रणनीति। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण रणनीति। ठीक है, तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर प्रश्न है, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी है अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। इससे आगे 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण समव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक की सराहनीय
अकादमिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर बी है संचार कौशल, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, ऑप्शन नंबर डी है आयोजन क्षमता। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षकों की कपटता, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। इससे आगे 37 नंबर प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 है टैगोर, सूची 1 का फर्स्ट है टैगोर, सेकंड का है विवेकानंद और सूची 2 का पहला है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, दूसरा है कर्म का सिद्धांत, तीसरा है सूची 1 का थर्ड है महात्मा गांधी, फोर्थ है बौद्ध धर्म, इधर सूची 2 का तीसरा है बालक सभी प्रकार की पुस्तकें से अधिक महत्वपूर्ण है, चौथा है योग शिक्षा का एक माध्यम है, पांचवा है धर्म का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका कूट में ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है कि फर्स्ट को पांचवा से, सेकंड को पहला से और थर्ड को दूसरा से, फोर्थ को चौथा से, और ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट को थर्ड से 3 से, सेकंड को 4 से, थर्ड को 2 से, फोर्थ को 5 से, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट को 3 से, सेकंड को 4 से, 3 को 1 से, थर्ड को 1 से, फोर्थ को 2 से, ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट को 4 से, सेकंड को 2 से, थर्ड को 1 से, फोर्थ को 3 से। तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न है यह किसने कहा है शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है उद्देश्यों का निरूपण, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों की रुचि के बारे में जानना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 39 का सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी होगा। 39 का सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय है। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे 41 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक उपेक्षित उद्देश्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के चरित्र का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी है एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन।
42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा या से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण कौशल में नैपुण्य। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 42 का सही आंसर होगा 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 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 अब इससे आगे 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है। ऑप्शन नंबर सी है संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर डी है संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो इसका सही आंसर होगा 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, एक सफल शिक्षक वही होता है जो ऑप्शन नंबर ए वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। ऑप्शन नंबर बी जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है। ऑप्शन नंबर सी वह छात्रों के लिए अभिगम्य हो। ऑप्शन नंबर डी उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। तो 44 का सही आंसर होगा 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर रोज़ की तरह एक वीडियो देखता रहे, जिससे कि आपके भी प्रश्नों का प्रैक्टिस होता रहेगा।